कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम, ठीक है। देखिएगा दो प्रकार के विद्युत अपघट्य अपन बारे में बात कर रहे थे। पहले दुर्बल विद्युत अपघट्य था एक तो था दुर्बल, एक था परबल, एक था परबल विद्युत अपघट्य, परबल विद्युत अपघट्य। समझिए ये नियम समझने के लिए कुछ बात वापस रिवाइज करते हैं। विद्युत अपघट्य मैंने आपको बताया था कि जो परबल विद्युत अपघट्य होते हैं वे विद्युत अपघट्य होते हैं जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं, आयनित या वियोजित हो जाते हैं, उन्हें परबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। दुर्बल में जो आंशिक वियोजित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य बोलते हैं, ठीक है। एक कोल, अब देखो सुनो, परबल विद्युत अपघट्य पहले से पूरे आयनित है, ठीक है, दुर्बल बहुत कम आयनित है। अब देखो जो जो अपन तनुता बढ़ाते हैं, तनुता बढ़ाना मतलब सांद्रता कम करना, जो जो तनुता बढ़ाएंगे तो पदार्थ, जैसे अपन, जैसे मान लीजिए आपने एक गिलास लिया, इस गिलास में नमक डाला, नमक तो वैसे पूरा घुल जाता है, ठीक है। अब यदि मान लो ऐसा पदार्थ अब बहुत कम घुलता है, जैसे मान लो आपने नमक ले लिया, नमक कम घुल रहा है, मान लो जैसे घुल गया, ठीक है, और पानी डालोगे तो और उसका रंग बढ़ेगा, जो जो पानी डालोगे खारापन कम हो जाएगा, लेकिन तनुता बढ़ाओ जो पदार्थ बच गए और घुलेंगे। इसलिए जब चीनी डालते हो फटाफट पदार्थ घुलता है, या कोई नमक आपके नमक डालते फटाफट घुलता है, फिर जो जो पानी डालते हो और घुलता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, तनुता बढ़ाने पर या सांद्रता कम करने पर आपका पदार्थ का आयनन बढ़ता है, वियोजन बढ़ता है। अब देखिए बात समझिए, तो इसका अध्ययन किया, अच्छा उसका आयनन बढ़ने से, वियोजन होने से चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका अध्ययन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोलराउस, उसने अध्ययन किया और एक नियम दिया। उसने प्रयोगों से निष्कर्ष क्या निकाला, इन्होंने क्या देखा कि जैसे यहाँ पर हमने लिया लैम्डा mc और आपके यहाँ पर √c सांद्रता, पदार्थ सांद्रता ली, और परबल दुर्बल दोनों लिए। उन्होंने क्या देखा, कुछ ऐसे विद्युत अपघट्य थे, ऐसे जो परबल विद्युत अपघट्य थे उनमें बहुत कम अंतर आ रहा था, और ऐसे थे जिन्होंने बहुत कम आ रहा था, बहुत कम चेंज हो रहा था, किसी में बहुत ऐसे कम चेंज, इसमें यहाँ पर अल्प चेंज हो रहा था, ठीक है, कुछ बहुत ही ये चेंज, इस तरह चेंज आ रहा था, ठीक है। मतलब कहने मतलब है, कह सकते हैं बहुत कम, और कुछ ऐसे थे जिनमें बहुत इस रूप में चेंज आ रहा था, ठीक है, इस रूप में चेंज आ रहा था, कोई और भी इस रूप में आपका चेंज आ रहा था, ऐसे चेंज आ रहा था, ठीक है। मतलब क्या देखा कि ये सांद्रता है, जो जो इधर सांद्रता, ये सांद्रता बढ़ता हुआ मान है, और ये आपके लैम्डा जो मोलर सांद्रता समान बढ़ता हुआ मान है। अब देखो इनके जो मान है, इधर सांद्रता बढ़ रही, इधर जो इधर देखना, अपन ऐसे पढ़ो, इसको ग्राफ ऐसे पढ़ते हैं, तो इधर ऐसा मतलब क्या हुआ, सांद्रता कम करने पर, जैसे सांद्रता कम की तो ये बढ़ा, और कम की और बढ़ा, और कम की सांद्रता कम करना या तनुता बढ़ाना, दोनों एक ही बात है। तो जैसे सांद्रता कम करेंगे या तनुता बढ़ाएंगे तो पदार्थ का वियोजन बढ़ेगा, पदार्थ का वियोजन बढ़ेगा तो मोलर चालकता मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो देखो ये जो विद्युत अपघट्य है वो परबल है। एक काम करना है, इनको अलग अलग लेकर सिंपल, इसमें देखो KCl भी आ जाएगा, KCl है, NaCl बहुत सारे आ जाएंगे, अपन इस सिंपल एक लाइन के रूप में समझ लेते हैं इसको। देखो जैसे मान लो एक विद्युत अपघट्य ले लिया अपन ने, ये आपका परबल का एक ले लिया, ठीक है, दुर्बल में अपन एक ले लेते हैं, चलो ये ले लिया, ठीक है, ये आपके ऐसे, ये परबल विद्युत अपघट्य। देखो यहाँ पर ये मान सीधी लाइन नहीं है, थोड़ा सा वेरिएशन आपको कम कर लो, हल्का सा इसको चेंज कर लो, इतना सा कर लो, ठीक है। तो ये बहुत कम मान बढ़ा तो है लेकिन बहुत कम बढ़ा है। लेकिन दुर्बल में देखो दोनों सांद्रता एक ही है, यहाँ सांद्रता, अब जो जो तनुता बढ़ाओगे तो इसमें तो बहुत कम बदलाव आ रहा है, बहुत कम बढ़ रहा है, तो यहाँ पर बहुत अधिक बढ़ रहा है, अधिक बढ़ रहा है। ये आपका है परबल विद्युत अपघट्य, परबल विद्युत अपघट्य। अर्थात परबल विद्युत अपघट्य शुरुआत में, क्यों परिभाषा मैंने क्या बताई थी, वैसे विद्युत अपघट्य जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। अब तनुता बढ़ाओ को विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो पूरा आयनित पहले 98% 99% पहले आयनित हो चुके हैं, अब कितने परसेंट बचे, 1 या 2% बचा है। अब मान लो और अब तनुता बढ़ाओगे तो 1-2% वो भी घुल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य था, दुर्बल विद्युत अपघट्य जैसे एसिटिक अम्ल है, NH4OH है, H3PO बोरिक अम्ल वगैरह है, ये सब जो दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए तो मैं आपके NH4OH है, या एसिटिक अम्ल है, CH3OH है, बोरिक अम्ल है, H3PO3 है, ठीक है, इत्यादि। तो ये सब दुर्बल विद्युत अपघट्य है ना, ये बहुत ही जो अपन तनुता बढ़ाएंगे तो लैम्डा m का मान बढ़ेगा, और अनंत
मतलब सांद्रता शून्य कर दें, ये अनंत तनुता, एक शब्द है यहाँ पर ध्यान सुनना, एक आपका है अनंत तनुता, अनंत तनुता या शून्य सांद्रता, या शून्य सांद्रता। यहां से सांद्रता कम हो रही है, अपन कम कर रहे हैं, यहाँ आ जाए मतलब क्या बोलेंगे, सांद्रता शून्य हो गई, सांद्रता शून्य हो गई मतलब इतना पानी, अनंत तनुता तो बहुत तनु कर दिया, या शून्य सांद्रता के दो, इस सांद्रता पर तो ये भी पूरा ये विजित हो जाएगा, पहुंचते यहाँ पहुंच जाएगा और ये भी यहाँ पहुंच जाएगा। तो यह ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अनंत तनुता पर जो दुर्बल विद्युत अपघटय होते हैं वो पूरे अनंत तनुता पर या शून्य सांद्रता के दो इसको, या शून्य सांद्रता पर अनंत तनुता पर या शून्य सांद्रता पर दुर्बल विद्युत अपघटय भी परबल विद्युत अपघटय समान, परबल विद्युत अपघटय के समान व्यवहार करते हैं, अर्थात इनका आयनन में कितना हो जाएगा, 100% आयनन हो जाएगा। ठीक है, दोनों किस सांद्रता पर, अनंत तनुता पर, दुर्बल वाला भी यहाँ पहुंच गया, परबल वाला भी यहाँ पहुंच गया। अच्छा, सांद्रता में अधिक वृद्धि किसकी हुई, इसकी अधिक वृद्धि हुई, यहाँ वृद्धि हुई लेकिन कम हुई है, इसलिए ध्यान से समझिए बात को, परबल विद्युत अपघटय अनंत तनु या परबल विद्युत अपघटय तनुता बढ़ाने पर लैम्डा एम का मान बहुत कम बढ़ता है, जबकि दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए मान अधिक बढ़ता है, क्योंकि परबल वाले पहले से ही आयनित होते हैं और तनुता बढ़ाने पर कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, इसलिए मोलर द्रव्यता में बहुत ही कम वृद्धि होती है, जबकि दुर्बल विद्युत अपघटय में अधिक वृद्धि होती है। और दुर्बल विद्युत अपघटय में तनुता बढ़ाया और अनंत तनुता पर गए तो अनंत तनुता पर सब पूरा आयनन हो जाता है, और वो जो विद्युत अपघटय होगा वो परबल विद्युत अपघटय समान व्यवहार करने लग जाएगा। यह मैं कह दूं लैम्डा एम इन्फिनिटी। तो कोलराउस ने बताया, आपके प्रायोगिक मान पे बताया, उन्होंने क्या बताया कि जो लैम्डा एम सी होता है वो आपके दी की सांद्रता पर मोलर सांद्रता होता है, वो अनंत तनुता पर, अधिकतम मान अनंत तनुता पर है, लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस बी रूट सी के इक्वल होता है। ये प्रायोगिक जो प्रयोग से इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि किसी दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता होती है वो अनंत तनुता पर मोलर चालकता से कुछ मान कम होता है। ठीक है, ये बी स्थिरांक है, सी सांद्रता है, लैम्डा एम इन्फिनिटी क्या है, लिख देता हूं मैं दो सब, लैम्डा एम सी बराबर क्या है, सी सांद्रता पर मोलर चालकता, और लैम्डा एम इन्फिनिटी क्या, अनंत तनुता पर मोलर चालकता है, बी एक स्थिरांक है और सी एक सांद्रता है, सी क्या है, सांद्रता। ठीक है, ये सांद्रता है, समझ गए। अब देखो ये बी स्थिरांक है। अब एक साइंटिस्ट थे आगे थे जिनका नाम था ओनसेगर, क्या नाम था, ओनसेगर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसमें इस दी गई कोलराउस पर दी गई समीकरण कोई गणितीय आधार नहीं था, इसलिए ओनसेगर ने इसमें कुछ सुधार किया और सुधार करके इसको मॉडिफाई किया, किस रूप में चेंज किया, देखो यहाँ पर आपको इक्वेशन ध्यान रखनी है, लैम्डा एम सी बराबर लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस बी की दिशा विधि है, इन्होंने 82.48 अपॉन dt की पावर 3/2 नीटा प्लस 8.20 इंटू 10 अपॉन dt की पावर 1/2 नीटा हो गया, यहाँ पर नीटा हो गया, ये आपके लैम्डा इन्फिनिटी रूट सी, ये आपके इस समीकरण को चेंज कर दिया, रूट सी अपनी जगह पर है, बी के स्थान पे रख दिया 82.48 अपॉन dt पावर 3/2 नीटा प्लस 8.20 इंटू 10 अपॉन dt पावर 1/2 लैम्डा इन्फिनिटी रूट सी, ये चेंज किया किसने, ओनसेगर ने इसमें सुधार किया और ये समीकरण दे दी। ठीक है, अब देखो इस कोलराउस के नियम से अपन बहुत इसका अनुप्रयोग है, अपन अब कितना उसमें, अब देखो सांद्रता बढ़ाने पर कितना चेंज हो, कितना इसका अपन वियोजन हुआ उसका अपन निकाल सकते हैं, कितना वियोजन हुआ, तो अधिकतम कितना है, कितना वियोजन होगा, किस सांद्रता पर इतना वियोजन होगा, जितना हुआ, तो अल्फा बराबर निकाल सकते हैं लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी, ये अनंत पूरा है, पूरे में से इतना जितना हुआ वो उतना वियोजन होगा। ठीक है, ये मात्रा निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कोलराउस नियम का अनुप्रयोग, कोलराउस नियम के
अनुप्रयोग उसमें पहला आता है, इस कोलराउस नियम से अपन सबसे पहले तो कोई भी विद्युत उपघटक चाहे परबल है या दुर्बल है उसकी अनंत अनुता पर अपन जो परबल तो पूरा अनंत होता ही है, दुर्बल नहीं होता है, तो दुर्बल नहीं होता तो अपन दुर्बल का भी निकाल सकते हैं इस कोलराउस नियम से। कैसे निकाल सकते हैं समझते हैं। देखिए देखो पहले बात तो समझ गए कि कोलराउस नियम है क्या। कोलराउस नियम क्या है? कोलराउस ने एक आपके बताया कि जो परबल विद्युत उपघटक होते हैं वो तो पूरे आयनित होते हैं, दुर्बल विद्युत उपघटक होते हैं वो पूरे आयनित नहीं होते हैं। तो नहीं होते हैं तो उनकी अपन ने अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए कोलराउस के नियम से अपन ने सुझाव दिया। उन्होंने क्या बताया, नियम दिया था, उसे बोलते हैं कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमनांक का नियम, अभिगमन का नियम। इस नियम में क्या कहता है, देखो चाहे विद्युत उपघटक आपका परबल हो चाहे दुर्बल हो, उसके लिए अनंत अनुता पर जो मोलर चालकता होती है वो उसके धनायन व ऋणायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। देखो मतलब क्या हुआ, देखो ये धनायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, ये ऋणायन की अनंत अनुता मोलर चालकता, ये न्यू माइनस और न्यू प्लस, ये धनायन की संख्या ये ऋणायन की संख्या। क्या नियम दिया कि कोई विद्युत उपघटक हो चाहे परबल हो चाहे दुर्बल हो, दोनों प्रकार विद्युत उपघटक कोई भी हो, उसके अनंत अनुता पर मोलर चालकता उसके धनायन व ऋणायन की मोलर आयनिक चालकताओं के योग के क्या होती है, बराबर होती है। ये कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमनांक का नियम है और इसकी सहायता से हम दुर्बल विद्युत अपघटक की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। मैं एग्जांपल अपने बात रखूंगा, देखना कैसे। देखो जहां लिख देता हूं मैं, जहां न्यू प्लस क्या है आपके, न्यू प्लस धनायन, जहां न्यू प्लस व न्यू माइनस क्रम से धनायन व ऋणायन की संख्या है, धनायन व ऋणायन की संख्या है, ऋणायन की संख्या है, ठीक है। और लेमडा प्लस इन्फिनिटी क्या है, अनंत अनुता पर मोलर चालकता, अनंत अनुता पर मोलर चालकता है इसकी धनायन की, पर धनायन की मोलर चालकता है। और लेमडा माइनस इन्फिनिटी क्या है, अनंत अनुता पर ऋणायन की मोलर चालकता है, ठीक है। ये आपके हो गया, समझ गए बात को, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी हेल्प से अपन किस तरह अपन कैसे निकाले, मैं एग्जांपल लेता हूं तो ध्यान सुनो। इसको अपन किस तरह डिफाइन करते हैं। मान लो NaCl है जो कि परवल विद्युत अपघटक है, इसका निकालना है तो अनंत अनुता पर लैम्डा इन्फिनिटी NaCl निकालनी है। अच्छा NaCl कैसे टूटता है देख लो पहले। NaCl कैसे टूटता है, NaCl टूटेगा Na+ में Cl माइनस में, ठीक है। तो ये धनायन हो गया, ये ऋणायन हो गया। तो इसकी संख्या कितनी है, 1 है, ये भी 1 है, तो न्यू प्लस का मान 1, न्यू माइनस का मान भी 1, तो प्लस का मान 1, मतलब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दो भले, और नहीं लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया, तो लैम्डा Na+ इन्फिनिटी प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस, मतलब धनायन और ऋणायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होती है उस विद्युत अपघटक की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, ठीक है। इसी प्रकार यदि मान लो जैसे NaCl कह दिया और कोई भी हो, ठीक है, उसका निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कह दिया HCl का है, जैसे HCl का है, निकालना कैसे, लैम्डा इन्फिनिटी H+Cl माइनस, H भी एक है, Cl प्लस एक है, H+ और Cl, लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस, ये निकाल लिया अपन, ठीक है। मान लो एसिड हमको निकालना है तो लैम्डा इन्फिनिटी CH3 COO Na, इसका निकालना हम कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे लैम्डा, अच्छा इसका कैसे टूटेगा, ये सोडियम एसीटेट CH3 COO Na कैसे टूटेगा, CH3 COO माइनस प्लस Na प्लस, तो कैसे टूटेगा लैम्डा इन्फिनिटी CH3 COO माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस, ठीक है। ये 2 हो गया, ठीक है। अब जैसे इन सब में एक आ रहा है, सर हमको 2 या 3 एग्जांपल बताओ, तो मैं बता रहा हूं, सुनो। जैसे मान लो मैं कहूं BaCl2 का निकालना है, तो क्या होगा, देखो Ba2+ + 2Cl माइनस, ठीक है।
अब देखो लैम्डा इन्फिनिटी BaCl2 बराबर क्या होता है न्यू प्लस में धनायन की संख्या कितनी है, एक ही है, लिखने की जरूरत नहीं है। लैम्डा इन्फिनिटी प्लस मतलब यहाँ Ba2 प्लस ऋणायन की संख्या कितनी है, 2 है तो 2 लिखो, 2 लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस, ये इसलिए लिखते ऐसा लिख दिया। तो आप समझ गए वो किस तरह निकालेंगे, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब एक सवाल है, मान लो यही है, ये कौन सा है, परबल है, ये परबल है, ये आपका दुर्बल और प्रबल से आर से बना हुआ विद्युत अपघट्य है। हमें निकालना है दुर्बल का, निकालना मुश्किल है लेकिन कोलराउस के नियम से निकाल सकते हैं, कोलराउस का नियम है, निकाल सकते हैं। इसकी हेल्प से कैसे निकालेंगे, देखो ये समीकरण मान लो, अच्छा उसका कैसा होगा, इसका एसिड में निकालना मान लो अपने को, तो कैसे निकालेंगे, CH3COOH इसका निकालना, ये कैसे टूटेगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस आयन, ठीक है। तो इसको अपन इस रूप में कैसे लिखेंगे, लैम्डा इन्फिनिटी CH3COOH बराबर क्या होगा, लैम्डा इन्फिनिटी CH3CO माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस आयन, ठीक है। इसको अपन ऐसे लिख दिया। हमें इसका निकालना है तो हमारे पास ये और ये बचना चाहिए, बाकी कोई नहीं बचना चाहिए। ये दे रखा है, इसका दे रखा है, इसका मान दे रखा है, इसका मान दे रखा है, हमें निकालना इसका है। तो देखो ये बचाना है, एक तो ये बचाना है और एक ये बचाना है, बाकी सब कट जाने चाहिए। तो क्या करें, मान लो समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, क्या इन दोनों को जोड़ लें, इसको घटा लें, घटाने से क्या होगा, इन दोनों जोड़ेंगे, ठीक है, और इसको घटाएंगे तो ये माइनस होगा, ये कट जाएगा, ये भी माइनस होगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है, तो ये बच जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करें, समीकरण 2 + 3, समीकरण 2 + 3 -1 से, 1 से क्या होगा, 2 और 3 से करें तो क्या होगा बताओ, देखो 2 3 से लैम्डा इन्फिनिटी HCl प्लस, ये भी जोड़ना है 3 वाला, लैम्डा इन्फिनिटी CH3COONA माइनस 1 से करना, ये करना है लैम्डा इन्फिनिटी NaCl इज इक्वल टू क्या, ये मान रखो कौन सा, लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस आयन प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस आयन प्लस लैम्डा, ये दोनों लिख दें, फिर लैम्डा इन्फिनिटी CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस, फिर माइनस कौन सा भी आ जाएगा, लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस और Cl माइनस, है ना, लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस, फिर माइनस ले रहे हैं तो अंदर माइनस हो जाएगा, लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस। अब देखो ये Cl माइनस है प्लस वाला, ये माइनस वाला कैंसिल हो गया, ये Na प्लस वाला है, Na प्लस वाला माइनस वाला भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, लैम्डा इन्फिनिटी ये बच गया। तो बराबर क्या आ गया, इन दोनों जगह क्या लिख सकता हूं मैं, इन दोनों जगह मैं ये लिख सकता हूं। तो मेरे को निकालना था दुर्बल अम्ल का, दुर्बल अम्ल है ना ये HCH3COOH, ये निकालना था, तो ये पूरा आ गया। तो ये मान दे रखा है, ये मान दे रखा है और ये मान दे रखा है, तो इनकी हेल्प से इसको मैं कोलराउस नियम से ऐसे लिख दिया, और इनके मान दे रखे थे और इन दोनों की हेल्प से लास्ट में ये बच गया अपने, ये और ये बच गया, और ये दोनों किसका था, दुर्बल का था, तो मतलब ये आ गया, ठीक है। तो अपन परबल विद्युत अपघट्य के अनंत अनुता पर मोलर चालकता मान दे रखे हो, तो अपन दुर्बल विद्युत अपघट्य की भी अनंत अनुता पर मोलर चालकता मान ज्ञात कर सकते हैं, कौन से नियम से, कोलराउस के नियम से। आप देख लीजिए, बराबर से देख लीजिए, ये पूरा कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन का नियम होता है, ठीक है। कोलराउस का जो दूसरा अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग देख लिया अपन ने, किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता मान हम कैसे निकालेंगे वो हमने देख लिया। अब बात करते हैं कोलराउस का नियम का सेकंड अनुप्रयोग, एप्लीकेशन क्या है, इसका दूसरा अनुप्रयोग क्या है। देखो हम दुर्बल विद्युत अपघट्य, अपघट्य के वियोजन की मात्रा निकाल सकते हैं कैसे। देखो हम दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए क्यों दी गई सांद्रता दे देगा, ये मान मतलब कम सांद्रता, आपको पता है कि है ना, जैसे ये दुर्बल के लिए ये है, ठीक है, लैम्डा MC और लैम्डा ये आपके मान लो अनंत पर, ये आपसे अनंत पर ये आ रही, ठीक है, मान लेते हैं अनंत पर ये सीधी आ रही, ठीक है ना, ये अनंत पर ये आ रही है, ये रूट C, ठीक है। अब देखो यहां से मतलब क्या हुआ कि दुर्बल के लिए जैसे मान लो यहाँ दे रखा, ये तो बनेगा, देख सकते इतना होता है, लेकिन अनंत अनुता पर कैसे निकला, ये अनंत अनुता कहां से निकला आपने,
कोलवास नियम से निकाला अपन ने, जैसे अभी एसिटिक अम्ल के लिए निकाला था अपन ने कि अनंत अणुता पर एसिटिक अम्ल के लिए जो मोलर लता निकाली थी अपन ने, परबल की दे रखी है वो ध्रुवल का निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमें ध्रुवल विद्युत के लिए हमें अनंत अणुता मिल गया, वहां से कहां से मिल गया, कोलवास नियम से मिल गया। अब दी गई सांद्रता पर ये रूट सी कुछ सी सांद्रता पर दे देगा अपने, ये मान इतना ये दे रखा होगा, तो हम अल्फा का मान कितना हुआ है लैम्डा mc अपॉन लैम्डा m इंफिनिटी अनंत अणुता पर और दी गई सांद्रता पर दोनों मान हो जाए तो कितना वियोजन हुआ है, जैसे 100% में से 50% इतना मान तो कितना 50% वियोजन हुआ। ठीक है, तो वियोजन की मात्रा अपन इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं। और ये कैसे निकालेंगे, जैसे लैम्डा आपके m इंफिनिटी कैसे निकालेंगे, न्यू प्लस लैम्डा प्लस इंफिनिटी प्लस न्यू माइनस लैम्डा माइनस इंफिनिटी अनंत पर निकालेंगे, वहां से ये मान यहाँ रखेंगे, ये दे रखा होगा तो अपन ये निकालेंगे, अल्फा वियोजन की मात्रा निकाल सकते हैं। इसका जो तीसरा अनुप्रयोग है वो वियोजन इस तरह गणना करना है, वियोजन दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन इस तरह की गणना करना, वियोजन इस तरह की गणना करना है, कैसे करें। ठीक है, देखिएगा वियोजन स्थिरांक कैसे निकालते हैं। ठीक है, समझिए। तो देखिए जैसे मान लो मैं कहूं कि ए बी है, वो आपके टूटा है ए प्लस और बी माइनस में टूटा है। ठीक है, मान लीजिए इसकी सांद्रता प्रारंभ में जब t बराबर 0 पर सांद्रता है वो आपके है 1 है, तो ये बनेगा नहीं कुछ। शुरुआत में इसके मान लो t बराबर 0 पर जो सांद्रता है पदार्थ की मात्रा कितना 1 मोल है, मान लेते हैं इसकी ये टूटा है a प्लस और b माइनस इतना वियोजित हुआ है, तो मान लो वियोजित मात्रा अल्फा है और अल्फा है, तो ये क्या होगा 1 माइनस अल्फा, कितना बच गया, शुरुआत में 1 मोल था, t बराबर 0 पर मोल कितना है इसका 1 मोल था, ये 0 कुछ बना नहीं, मान लो अल्फा मोल बने, अल्फा मोल तो इससे अल्फा कम हो जाएगा, क्योंकि जितना उत्पाद बना उतना कम हो जाएगा, ये तो 1 माइनस अल्फा हो गया। ठीक है, अब सांद्रता को दोनों देखना है, तो ऐसे केस में जब सबका v का भाग लगाएं तो 1 अपॉन v क्या है सांद्रता, तो c अल्फा सांद्रता क्या हो जाएगा इसका पदों में, सांद्रता के पदों में क्या हो जाएगा, पदों में c1 माइनस अल्फा, यहाँ c अल्फा और यहाँ भी c अल्फा। हमें वियोजन स्थिरांक क्या निकालना है, कैसे निकालते हैं पता लो हमारे को, a की सांद्रता इनटू b माइनस की सांद्रता, ये आपके साम्य चैप्टर से 11 में पढ़ा आपने, अपॉन ab की सांद्रता, इसका मान a प्लस सांद्रता कितनी है c अल्फा, और इसकी सांद्रता कितनी है b की c अल्फा अपॉन c 1 माइनस अल्फा, c से c कैंसिल हो गया, देन आपके k बराबर क्या हो गया, k बराबर हो गया आपका c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये हो गया आपका k हो गया वियोजन स्थिरांक। यदि बहुत ही कम वियोजन हुआ है, बहुत ही कम, यदि बहुत ही वियोजन की मात्रा बहुत कम हो, ये वियोजन की मात्रा है, c सांद्रता है, जहां c क्या है, जहां c सांद्रता है अल्फा वियोजन की मात्रा है, और आपके ठीक है के है ये वियोजन स्थिरांक है ये। यदि वियोजन बहुत कम हुआ है, मतलब तनु विलीन है, बहुत दुर्बल विद्युत अपघट्य है, बहुत दुर्बल विद्युत अपघट्य है, और इसका वियोजन बहुत कम हुआ, मान लो मतलब जब वियोजन की मात्रा बहुत कम हो, अत्यल्प हो, जब वियोजन क्या लिख दो, जब वियोजन अत्यल्प हो तो अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, देन 1 माइनस अल्फा क्या बोल सकते हैं, लगभग 1 बोल सकते हैं, तो k बराबर हो जाएगा c अल्फा स्क्वायर। ऐसे केस में अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा k अपॉन c, और अल्फा बराबर हो जाएगा अंडर रूट में k अपॉन c हो जाएगा आपके अंडर रूट में k अपॉन c, है ना, ये आपके k में और इसमें संबंध हो गया अल्फा में, जब बहुत ही आपके l बराबर अंडर रूट में k अपॉन c। ठीक है, ये आपका पूरा विद्युत अपघट्य हो गया। ठीक है, अब एक बात में देखिए, सबसे पहले आपके बात करते हैं, सबसे पहले चालकता के बारे में, जब फोकस फॉर्मूला बात करते हैं तो c बराबर था आपका पहले ओम के नियम से v बराबर क्या हो गया IR, क्या हो गया IR, जहां v विभवांतर है जिसको वोल्ट में मापते हैं, I धारा उसको एम्पियर में, R प्रतिरोध उसको ओम में मापते हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात है चालकता होती है वो प्रतिरोध R। ठीक है, तीसरा है
मैंने बताया था चालक का प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई L के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपात होता है। तो R बराबर रो L अपॉन A, जहां रो विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है, इससे अपन ने फॉर्मूला ये भी निकाला था, रो बराबर क्या हुआ R इंटू A बाई L। ठीक है, ओके। चौथी बात करी थी कप्पा। कप्पा होता है कप्पा 1 अपॉन रो और विच इज इक्वल टू आपके L अपॉन R इंटू A। ठीक है, पांचवी बात करी थी अपन ने सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट के बारे में बात की है, वो क्या है आपका L अपॉन A। L अपॉन A इनकी इकाई पता है ये आपको, इसकी इकाई क्या होगी, C की चालकता क्या होगी 1 अपॉन R। R की ओम, तो ये हो गया ओम इनवर्स, या कह दो मो, या बोल दो साइमन। साइमन इसको अपन S से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसकी इकाई क्या होगी ओम, A मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये सेंटीमीटर, तो क्या होगा ओम इंटू सेंटीमीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर या मीटर कह दीजिए। और यहाँ पर क्या होगा, इसका उल्टा कह दो तो ओम इनवर्स इंटू ये आपका सेंटीमीटर इनवर्स कह दो या मीटर इनवर्स कह दो, कुछ भी, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स को बोलते हैं, मो भी बोलते हैं, साइमन भी बोलते हैं, या इसको इसको बोल दो साइमन है आपके सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स कह दो। सेल कांस्टेंट क्या होगी इसकी आपके सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी हो जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी क्या होगी। ठीक है, अब छठा बात करते हैं, इसमें संबंध क्या है, तो मैंने कहा था कप्पा बराबर होता है C इंटू सेल कांस्टेंट। क्या बराबर C इंटू सेल कांस्टेंट। कांस्टेंट ये आपके संबंध होता है, निकाल बताया था मैंने कैसे होता है। ठीक है, सातवां मैंने बताया था लैम्डा m बराबर होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। ठीक है, और आठ की बात करी थी लैम्डा n बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन n। यहाँ पर मोलरता है, ये नॉर्मलता है, मतलब जो चालकता है ना वही ये चालकता है, लेकिन यदि एक विद्युत उपघटक का 1 मोल खुला हुआ है तो उसे बोलेंगे मोलर चालकता, 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित है उसे बोलेंगे नॉर्मल चालकता। ठीक है, ये हो गया 8। नवा है जो अपने कोलराउस के नियम से का प्रायोगिक सत्यापन का जो रूप था उसमें बताया था लैम्डा mc बराबर क्या होता है, लैम्डा m आपके इंफिनिटी माइनस का b रूट c, मतलब C सांद्रता है, B स्थिरांक है, अनंत अनुता पर मोलर चालकता और C सांद्रता पर मोलर चालकता है। ठीक है, फिर अपने कोलराउस के नियम अनुप्रयोग में देखा था लैम्डा m नंबर 9 हो गए। अब 10 में मैंने कहा था लैम्डा m इंफिनिटी बराबर क्या होगा, न्यू प्लस लैम्डा प्लस इंफिनिटी प्लस न्यू माइनस लैम्डा माइनस इंफिनिटी। ठीक है, अब 11वीं बात, ये आपका स्वतंत्र अभिगमनांक का नियम है, जिसमें मैंने बताया था कि दुर्बल विद्युत अपघटक की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, दुर्बल कैसे, दुर्बल प्रबल कोई, उसको पहले लिख देंगे। ठीक है, अब इसके अनुप्रयोग में अपन ने मैंने बताया था एसएटी का निकाल बताया था, एक सवाल भी बनता है इसमें, सवाल इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगली बात मैंने कही थी L बराबर होता है लैम्डा mc अपॉन लैम्डा m इंफिनिटी। फिर 12वां बनता है आपका K बराबर होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये आपके 12 फॉर्मूले जो इससे संबंधित है, ये पूरे फॉर्मूला आगे एक ओन से समीकरण है जिसको ऊपर मैंने बता दिया था, इसका लैम्डा m इंफिनिटी माइनस का 82.48 अपॉन dt पावर 3/2 नीटा प्लस 8.20 into 10 अपॉन dt पावर 1/2 एंड लैम्डा इंफिनिटी रूट c। ये पूरा समीकरण है और ये कोलराउस का नियम है। एक बात और बता दूं, महत्वपूर्ण बात जो मैंने जिक्र करी थी वापस बता रहा हूं मैं, अनंत अनुता पर मैंने वक्र से डिफाइन किया था, पता होगा आपको, ये आपका परबल के लिए, ये दुर्बल के लिए पहुंचता ये पहुंचता ये यहाँ पहुंच गया, दोनों साथ हो गए यहाँ पर। तो अनंत अनुता पर जो परबल विद्युत अपघटक है और दुर्बल है दोनों एक समान व्यवहार करते हैं, अर्थात अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघटक भी परबल विद्युत अपघटक समान व्यवहार करते हैं। दुर्बल का आयनन बहुत कम होता है, लेकिन तनुता बढ़ाने पर उनके आयनन की मात्रा बढ़ती है, तो आयनन की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन अनंत तनुता पर पूरा आयनन हो जाएगा। और पूरा आयनन किसका होता है, परबल का होता है। तो परबल दुर्बल एक समान व्यवहार करेंगे, कहां पर, अनंत तनुता पर। इसलिए मैं कह रहा हूं अनंत तनुता पर मोलर चालकता होती है, वो आपके चालकता पर आपके चालकता होती है, दोनों समान होती है, अर्थात आपके दुर्बल और परबल दोनों प्रकार विद्युत अपघटक एक समान कार्य करते हैं। ठीक है, ये पूरा हो गया आपका टॉपिक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इससे पहले अपन फैराडे के जो नियम पढ़े थे, 2 नियम पढ़े थे, उसके भी देख लीजिए। मैंने सिंपल बताया था, एक 13 देख लो, m इज प्रोपोर्शनल टू q, m बराबर है zq।
कहीं W लिखा हुआ है, कोई इश्यू नहीं है। ये पदार्थ की मात्रा है और ये Q आपके आवेश की मात्रा है। Z आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक है और आपके 14 जो विद्युत आपके अपघटन का दूसरा नियम था, फैराडे का दूसरा नियम था, उसमें मैंने बताया था जैसे मान लो पदार्थ का A का भार है, A का भार अपॉन B का भार बराबर A का तुल्यांकी भार, A का तुल्यांकी भार अपॉन B का तुल्यांकी भार। ये दूसरा नियम था। अर्थात विभिन्न विद्युत उपकरणीय विलयन जो परस्पर श्रेणीक्रम में जुड़े हुए हैं उनमें समान आवेश की मात्रा प्रभावित करें तो इनके इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा इनके तुल्यांकी भारों के अनुपात में होती है। और ये नियम कहता कि विद्युत उपकरणीय प्रक्रिया में अपन कैथोड पर जमा होने, कैथोड एनोड कोई भी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें विलयन में प्रभावित आवेश के समानुपाती होती है। जितना आवेश अधिक जाएगा उतना पदार्थ अधिक जमा होगा, निक्षेपित होगा। ये अपन पूरे फॉर्मूला देख लिए। ये विद्युत अपघटनी जो आपका विद्युत अपघटन आपका विद्युत अपघटनी सेल है उसका एक पोर्शन में ये बिंदु आए थे, इन सबको अपन डिटेल से कवर कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।